तो खूब दबा के बिक रही है ना ना नीति से रोका है। तो रोका तो वो तो कागजी में बताते हैं लोग बाग, वैसे तो हर गांव में है। कागज में बताता है लेकिन बिकता है हर जगह बिकता है ना। ये तो कागज में तो बता दिए कि नहीं बिक रही है, लेकिन वो तो हर गांव में बिक रही है और उससे ज्यादा बिक रहा है पहले जो बिकता था। देखा है रोजगार यहाँ कुछ नहीं है और सारा लड़का लोग चला जाता है गांव से बाहर नौकरियां के लिए, सब बाहर चला जाता है, बाहर से कमा करके कुछ देता है यहाँ पर। हम इनसे इनकी भाषा में ही बात करें तो ये लोग बहुत अच्छे से मुझे ये बातें बता रहे हैं कि अब बिहार की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं रवि पाल बिहार में मौजूद हैं और बिहार का विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूं। ये मेरा जो शो है इलेक्शन एक गेम गाथा चुनाव की, जहां पर हम चुनाव से लेकर के जो भी छोटे छोटे गांव या फिर छोटे छोटे शहर चाय की दुकान वहां पर चर्चा करते हैं, समझते हैं लोगों से कि बिहार में क्या हुआ और क्या होने वाला है। अभी हुआ क्या है कि जब बड़े बड़े आप अखबार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा काम दिखाया जाएगा, चाहे वो स्टार्टअप बिहार की बात हो या फिर बिहार लघु उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इनका ना बहुत बड़ा अखबार भर के मिलेगा आपको। और पहले पृष्ठ पे ये लोग छापते ताकि ये दिखे कि यहाँ पर बिहार में क्या हुआ अभी तक और बिहार बहुत तरक्की कर गया है, इस प्रकार से ये लोग छापते। लेकिन जब आप बिहार को में जाएंगे और चौक चौराहे चाय की दुकान या फिर खाने की दुकान लोगों से बात करेंगे तो वो बिहार एक अलग देखने को मिलता है। उस बिहार में चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम करप्शन की बात करें या शराब का यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है उसकी बात करें। तो जब मैं यहाँ से अमरपुर विधानसभा जा रहा था तो मुझे लोग मिले और मैं इनसे ये समझूंगा कि बिहार जो पहले था वो अब बिहार क्यों नहीं है, क्योंकि यहीं पर IAS PCS इतने बने यहाँ पर। तो कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं? थोड़ा जगह दीजिए। मनीष सही थे या जो अभी हैं वो सही है? वो मनीष सही थे। मनीष सही थे। कैसे सही थे? जैसे कि अभी भूदेव चौधरी है, हाँ, वो तो कभी उसको देखबो नहीं किया है, कोई गांव वाला देखबो नहीं किया है, अभी नहीं करता है कभी। और मनीष जी को अभी भी फोन कर दीजिए, हाँ, अभी आ जाएंगे। ये बात है। लेकिन वो जीते तो वो है, तो क्या कारण हुआ कि लोगों ने उनको जिता दिया? किस नेता को देख करके जिताया? अब पता नहीं, जनता पे निर्भर है। मोहम्मदन जिताया है, मोहम्मदन जिताया, हिंदू ने जिताया है। अच्छा, तो कभी आते नहीं है गांव में? कभी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ आया था वो पहले, जिस टाइम में कि विधायक नहीं थे, उसके बाद में विधायक में खड़ा हुआ, वहाँ संबंध है मेरा उसके गांव में। जब आया था यहाँ तो उसको खाना बना के हम खिलाए और उसके यहाँ जब गए तो हमको कहा कि नहीं पहचानते हैं। हमारे साथ में 2 आदमी जो गया था कहा कि इसको तो पहचानते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि भूदेव चौधरी थोड़ा दबंग टाइप के, कुछ ये बात सही है या फिर बिल्कुल नहीं? दोनों दबंग है। दोनों दबंग है। किसको देखना चाहते, क्योंकि आपने तो यहाँ की लगभग 40 साल से तो राजनीति देख ही रहे हैं बिहार में, तो किसको? हम लोग को मनीष चाहिए। हाँ। क्योंकि ये SC ST रिजर्व सीट है ना, तो ये तो यहाँ पे तो दूसरा कैंडिडेट कोई लड़ेगा नहीं। और मैंने जहाँ तक बात की है पूरे क्षेत्र में मनीष का अच्छा खासा दबदबा है। हाँ। लोग बताते भी है कि अगर मनीष को आप बुलाना चाहो तो वो आ भी जाएंगे। कुछ ये नहीं लगता है किसको CM, किसको मुख्यमंत्री के तौर पे? नीतीश बाबू है, रिटायरमेंट के कगार पर हैं, किसको देखना चाहते हैं आप? उतना देखिए, इसमें हम लोग जानते नहीं हैं, नहीं हमको जानकार नहीं। किसको CM आप तेजस्वी को देखना चाहते हैं या फिर किसको देखना चाहते हैं CM? हम इन सब विषय में कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, आपने यहाँ की राजनीति देखी है, उसको पकड़ लो आप। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्या कारण है यहाँ पे बेरोजगारी है इतनी? बेरोजगारी नहीं कुछ यहाँ होता है और क्या, कुछ देखवे नहीं करता है। नेता लीडर कुछ हुए नहीं दिखता है।
और ये भी बताया जाता है यहाँ पर कि शराब तो खूब दबा के बिक रही है। ना ना नीति से रोका है। तो रोका तो वो तो कागजी में बताते हैं लोग बाग, वैसे तो हर गांव में है, कागजी कागज में बताता है लेकिन हाँ। बिकता है हर जगह। हर जगह बिकता है ना। ये तो कागज में तो बता दिए कि नहीं बिक रही है, लेकिन वो तो हर गांव में बिक रही है। हाँ, और उससे ज्यादा बिक रहा है, पहले जो बिक रहा था वो ज्यादा कीमत में बिक रहा है। आती कहाँ से शराब? क्योंकि ये तो या तो आपका झारखंड से है, बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से है। तीन ही तो प्रदेश लगते ना बिहार से, लगते तो और भी होंगे, लेकिन जो अभी जैसे हम उधर चले जाए पटना की तरफ तो उधर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, इधर आ गए तो इधर अपना झारखंड आ गया, और बंगाल भी लगा हुआ है। झारखंडों आता है, हाँ। झारखंडों आता है। लेकिन बगैर पुलिस की मिली भगत से कैसे आ जाएगी शराब? मेन चीज तो यही है ना, बगैर क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो कैसे हो जाएगा? प्रशासन अगर चाहे तो अभी चाहे कि नहीं बनेगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। आता है प्रशासन, पकड़ता है किसको? हाँ, जो कि पीता है उसको पकड़ता है, जौन पीता है उसको पकड़ता है, जो बनाता है उसको नहीं पकड़ता है। अच्छा ये बनने वाली भी बिकती है और वैसे भी बिकती है? बनने वाली भी तो बिकती आटे आते है। हैं। हाँ, हाँ? बनने वाली भी बिकती है। अच्छा, ये कौन सी, वो महुआ वाली या फिर कैसी? वो महुए वाली। और वो एक सफेद भी बनती थी थैली में, वो भी वो नहीं बनता है। हाँ, सब वो नहीं सब बनता है। महुआ वाली। महुआ वाली, पॉलिथीन यहाँ नहीं बनता है। ये बात है। और कुछ बताओ मुझे बिहार के बारे में, ताकि मैं भी समझ सकूं इस बिहार को अच्छे से। वो गांव पे जाइए, हम लोग इस सब में नहीं रहते हैं। हम यही जानते हैं कि कमाते हैं तो खाते क्या हैं, खाते हैं। नहीं कमाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो अपना गांव कौन सा हुआ? यही है, यही कुछ नहीं है। उसमें है। तो गांव से कितने लड़के पलायन पे हैं अभी तक? हर घर से, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो करीब करीब चला गया। सारा लड़का लोग 15 आना है। 15 आना। तो कोई ऐसा नहीं है कि अपने गांव में ही रोजगार वगैरह करे? कुछ ऐसा है कोई गांव में कोई है कि एक लड़का है कि चलो उसने अपना मुर्गी पालन या कुछ अपना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सारा लड़का लोग पलायन पर है। हाँ, कोई धंधा पानी नहीं है यहाँ कोई पर। धंधा कोई धंधा पानी नहीं। तो बड़ा दिक्कत होती होगी तब तो माता पिता को पढ़ाने के बाद। हाँ, और पुलिस वुलिस में कोई लगा आपके यहाँ पर? कोई पुलिस में या फिर आर्मी वगैरह में कोई लगा हो? 1-2 ठो हुआ है। हाँ। 1-2 ठो हुआ है। इसी तो हो मास्टर है, पुलिस है। पहले नहीं था लेकिन अब हो। अब हो गया। और वैसे कुछ है जैसे अस्पतालों में आप लोग जाते तो सुविधा उविधा मिलती है आपको? जैसे अस्पतालों में सुविधा कौन है? कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि 5 लाख रुपया का हम बीमा कराते हैं, अगर आपको की तबीयत खराब है तो जाओ सरकारी अस्पताल में, 5 लाख का भी दवाई फ्री। ऊपर भी ये नहीं है जो होना इलाज, ऊपर भी है। हाँ। इसी का काम होता है। अच्छा, पैरवी नहीं है, हाँ। इसका काम नहीं होता है। पैरवी किससे? मुखिया से या फिर किससे पैरवी? ना जिसको लंबा पैरवी है विधायक से। अच्छा, ये बात है। सबसे सुनता है। मुखिया जी तो हुआ पंचायत, जिला परिषद है वो पंचायत का। हाँ, ये तो है। और गांव में तो सब पक्के के घर दिख रही है मुझे। है? क्यों सरकार तो कहती है कि हम सारा गांव बनवा दिए पक्के घर। मोदी माँ ऐलान करे जे यहाँ 2.5 लाख, हाँ, यहाँ 20,000 घूस खोजे। मतलब हम समझे नहीं आपकी बात। 2.5 लाख जैसे वहाँ से दिया मोदी हाँ। बेचता है आपके नाम पे या हमारे नाम ठीक पे है, दिया। ठीक है। उसमें जो दिलाता है हाँ। 20,000 खोजता है। उसको चाहिए। तो दिलाता कौन है? प्रधान दिलाता होगा या तो विधायक के थ्रू आता हो? तो विधायक नहीं दिलाता है। तो कौन दिलाता? थोड़ा मैं बताएं। वो क्षेत्र का जो फील्ड ऑफिसर होता है वो सब देता है। अच्छा, यानी कि ऊपर से तो आता है पैसा लेकिन नीचे तक नहीं आ पाता है। हाँ, ये तो है। तो रोजगार तो है नहीं, मैंने देखा है कुछ यहाँ नहीं, पर रोजगार यहाँ भी कुछ नहीं है। और सारा लड़का लोग चला जाता है गांव से बाहर नौकरियां बाहर के लिए, सब बाहर चला जाता सब चला जाता बाहर है, से कमा करके कुछ देता है यहाँ पर। और आपने भी मुझे बताया कि आपने भी मुझे यहाँ पे बताया कि कोई अच्छा धंधा पानी तो है नहीं गांव में स्वरोजगार के वगैरह। कोई रोजगार नहीं। हाँ, मैं आपको दोस्तों एक बात बता रहा था, जब मैंने अपने शो को स्टार्ट किया तो जब आप बड़ा बड़ा अखबार देखेंगे यहाँ पर हर दिन ही, दैनिक जागरण से लेकर के दैनिक भास्कर, बहुत सारे, तो आपको स्टार्टअप बिहार, बिहार लघु उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, राज्य विशेष प्रोत्साहन बोर्ड, बिहार बिजनेस कलेक्शन 2024,
बिजनेस कलेक्शन का मतलब समझिए आप कि गांव में बिजनेस को प्रोत्साहन देना। लेकिन जब हम किसी से किसी की भाषा में बात करते, जैसे कि अंकल जी बैठे हैं, हम इनसे इनकी भाषा में ही बात करें तो ये लोग बहुत अच्छे से मुझे ये बातें बता रहे हैं कि अब बिहार की स्थिति क्या है। तो यही मेरे सवाल होते हैं बिहार को समझने के लिए, बिहार को देखने के लिए। दो तरीके होते हैं बिहार को देखने के लिए, एक तो आप इनके पास जाएं, एक ही होता है कि आप टीवी में बैठ करके और देख लें बिहार, 4 लोगों ने बता दिया और 4 लोगों ने सुन लिया। तो आपका कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर करें इस विधानसभा को लेकर के, बिहार में किसी भी विधानसभा को लेकर के आप सवाल करें मुझसे। और एक बार अंकल यहाँ का एड्रेस मुझे बता दो, ताकि एक बार बता दो क्या है यहाँ का, हम जहाँ बैठे वो कहाँ पर बैठे हैं? कुसमी में बैठे हैं। कुसमी विधानसभा कौन सी है? धौरिया विधानसभा है। हाँ, और जिला बांका। जिला बांका, हाँ। आपने सुना कि ये कुसमी में हम लोग बैठे हैं। और अच्छा, धौरिया से कितनी दूरी होगी कुसमी की? 7 किलोमीटर होगा। 7 किलोमीटर। तो समझ गए आपकी जो धौरिया है, धौरिया से 7 किलोमीटर की दूरी पर कुसमी है। हम वहाँ पे बैठे हैं, मेरे साथ अंकल जी बैठे थे, तो मैंने कहा इनसे चर्चा की जाए। तो अब हम निकलेंगे दूसरी विधानसभा में, वहाँ पे देखेंगे, समझेंगे उस विधानसभा के बारे में। अंकल जी, आपने मुझे इतना कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी बिहार को थोड़ा समझा हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए। एक बार धन्यवाद आप बोल दें, एक बार धन्यवाद बोल दो आप। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।